जूही ने हमें अभी बताया कि ब्रह्मा जी के प्रेयर्स, ब्रह्मा जी ने नरसिम्हा भगवान को प्रेयर ऑफर की है। फिर बहुत अच्छे से बताया कि शिव जी ने कैसे प्रेयर्स ऑफर किए, इंद्रदेव ने कैसे प्रेयर्स ऑफर किए। और ये सारे देवता लोग आगे नहीं आ पा रहे थे, सारे बादलों के पीछे से बात कर रहे थे। तो वो भी बताया उन्होंने। उसके बाद अभी हम कहाँ पे पहुंचे थे, जहाँ पे संत महात्माओं ने प्रेयर्स ऑफर की, पितृलोक के सारे रहवासियों ने प्रेयर्स ऑफर की। प्लस किस किस ने ऑफर की थी? साधु पुरुषों ने भी की थी। फिर विद्याधरों ने भी की थी। ये जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध मतलब कौन होते हैं बताओ, सिद्धास कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध आते कहाँ से है? हाँ, ध्यान योगीज। शाबाश। सिद्ध हजार ध्यान योगीज। तो सिद्ध जिन्होंने ध्यान योग करते करते उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो चुका है ऑलरेडी। और ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने के बाद वो पृथ्वी पे थे, तब उन्होंने तपस्या की, उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया। फिर उनको मन था कि उनको और परे जाना है और ढूंढना है कि है क्या एग्जैक्टली है क्या। तो उनके पास अलग अलग विद्याएं आई। वो शरीर पृथ्वी पे छोड़ के कहीं और ट्रैवल करके जा सकते थे, फिर वापस शरीर में आ सकते थे। फिर उनको लगा कि जहाँ पे उनके गुरु है वहां पे जाना चाहिए, तो सिद्ध लोक में जाकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शरीर है, समाधि ली। और तो यहाँ का शरीर छोड़ दिया और फिर सिद्ध लोक में वापस देवर रीबॉर्न नियर द गुरु। इस तरीके से सिद्ध सिद्ध वहां पे जाकर अपने गुरु के साथ वापस लंबे लंबे समय तक मेडिटेट करते हैं। अब इनको ब्रह्म ज्योति भी दिख जाती है, लेकिन साथ साथ इनको गिफ्ट में क्या दिख जाता है? परमात्मा भी दिख जाते हैं। अगर उनके गुरु परमात्मा पे मेडिटेट कर रहे होंगे तो उनको परमात्मा का दर्शन हो जाता है। लेकिन उनके गुरु किसी और भगवान पे कर रहे तो, लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें सिद्ध लोग, और उनको नरसिम्हा भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो अगर नरसिम्हा भगवान के दर्शन उनको हुए हैं ना, तो डेफिनेटली उनके गुरु उनको सिखा रहे थे कृष्ण भगवान के बारे में। तो उनको नरसिम्हा भगवान के दर्शन हुए, तो सिद्ध लोग आकर इनको बताने लग गए, नरसिम्हा भगवान को प्रेयर्स ऑफर करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, आज हमारे बीच में कई सारे बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। सो सिद्ध लोग जो थे वो थोड़े से ऐसे थे कि चलो, हमें तो मेडिटेशन नहीं करने दे रहे थे हिरण्यकश्यपु। जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते थे तो हिरण्यकश्यपु को लगता था कि ये कुछ ना कुछ चुगली कर देंगे, शायद विष्णु पे मेडिटेट कर ले, शायद ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो हिरण्यकश्यपु ने मेडिटेशन करने वालों पे भी पाबंदी लगाई थी। उसका था कि आप मेरे फॉर्म पे मेडिटेट करो। तो हिरण्यकश्यपु ने हर एक प्लेनेट पे, हर लोक में अपनी एक बड़ी से बड़ी ऐसे मूर्तियां बनवा के, जैसे भगवान के हम स्टैचूज बनाते हैं या फिर विग्रह बनाते हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने खुद ही मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, आपने मेरे दर्शन करने और मेरे ऊपर ही मेडिटेट करना है, ऐसे करके ऐसे बहुत ज्यादा दहशत बना रखी थी। एंड देन ही विल ऑलवेज कीप डिस्टर्बिंग देयर मेडिटेशन, कुछ ना कुछ करके। मतलब अगर उनको एक अच्छे से फ्लो में मेडिटेट कर रहे हैं ना, तो इसने जाना, अपनी सेना भेजना और उनको मेडिटेशन से उठाना, इनकी कुटीरों को जलाना, इनके आश्रमों को जलाना, इनको मेडिटेशन नहीं करने देना, जंगल में बैठे हैं तो जंगल को जलाना। तो सिद्ध लोगों के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट था कि हिरण्यकश्यपु मर गया है। एंड दैट्स हाउ दे केम। अदरवाइज आप खुद देखो, मायावादी कभी आएंगे कृष्णा को थैंक यू बोलने के लिए? दे कैन नॉट कम। बट नाउ दे विल बी अलाउड टू मेडिटेट। अभी तो हिरण्यकश्यप की डेथ हो गई, तो अभी इनको लग रहा है कि हाँ, अभी हम मेडिटेट कर सकते हैं, अब हम अपना अपनी मर्जी से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। सो सिद्धार्थ वर लाइक एवर ग्रेटफुल। बहुत ज्यादा नरसिंह भगवान को उन्होंने ऑफर करना शुरू किया। उसके बाद कौन आया? विद्याधर आए। विद्याधर कौन होते हैं बताओ? विद्याधर कौन होते हैं? विद्याधर कौन होते हैं? नाम में, नाम में विद्या की मीनिंग है। धरा। डायरेक्शन ऑफ विद्या। विद्या जिन धर, हाँ, ज्ञान योगी।
विद्याधर कौन होते हैं? ध्यान योगी। ज्ञान ज्ञान योग। ना, ज्ञान 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 योगी। योगी, विद्या मतलब ज्ञान। तो विद्याधर मतलब ज्ञान योगी। तो ये लोगों को रीडिंग करना बड़ा पसंद है। अब जैसे मुगलों ने आके इंडिया पे अटैक किया था, हमारे रूल किया था मुगलों ने। तो मुगलों ने क्या किया, सबसे पहले हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को डेमोलिश किया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को डेमोलिश किया। तो जहां जहां पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज दिखी ना, तो इन्होंने सबसे पहले सारे बुक्स निकाल के जला दिए। इनको क्या लगा कि ये सारा जो हिंदुस्तान है, तो ये लोग मुसलमान में कन्वर्ट नहीं होंगे, इस्लाम नहीं लेंगे जब तक कि, तो ये इनके रूट्स इन बुक्स में रहेंगे। सो उन लोगों ने क्या किया, एक पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। एक पूरी सिटी थी जो पूरी पढ़ाई के लिए फेमस थी, तो वो बिहार का जो एरिया है ना, वहां पे सारा, इट इज लाइक अ वेरी नॉलेज प्रोन एरिया, वहां पे ज्ञान योगी बड़े रहते थे। और पूरे दूर दूर से पूरे प्लेनेट अर्थ के लोग आकर वहां पे पढ़ाई करते थे, इसकी शास्त्रों की पढ़ाई करते थे। तो ये वाला जो है एक ट्रेलर है कि मुगलों ने आना, 300 साल थोड़ा सा मतलब रूल करना, और एक यूनिवर्सिटी को जला देना। लेकिन हिरण्यकश्यपु इज लाइक फादर ऑफ ऑल द क्राइम्स। तो विद्याधर जो है, विद्याधर जिस प्लेनेट पे रहते हैं ना, उस प्लेनेट पे हर जगह बुक्स ही बुक्स होते हैं। हर जगह बुक्स ही बुक्स होते हैं, और हर तरीके का, ज्योग्राफी की बात करो आप, एस्ट्रोनॉमी की बात करो, कोई भी टॉपिक ले लो आप, कोई भी, मतलब वहां पे किसी भी नॉलेज की कमी नहीं रहती। आपको जो पढ़ना है आपको सब मिलता है वहां पे। तो विद्याधर जो होते हैं वो सारे ही ज्ञान में निपुण होते हैं। मटीरियलिस्टिक ज्ञान भी होता है इनके पास, और स्पिरिचुअल ज्ञान भी होता है इनके पास। ये लोग किसी भी ज्ञान में कम नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ज्ञान योगी में होता क्या है ना, कि उसकी भूख मरती नहीं है ज्ञान की। मतलब जैसे कि एक डिग्री ले ली तो मुझे और एक डिग्री लेनी है, दूसरी डिग्री लेनी है, तीसरी डिग्री लेनी है। इसकी भूख कम नहीं होती पढ़ाई करने की, कितने भी बड़े हो जाए। अभी तो एक है ग्रेट, उन्होंने तो एट द एज ऑफ 80 उन्होंने अपना अभी कौन सा बुक लिखा है, ऐसी मटीरियलिस्टिक बुक ही लिखते हैं, लेकिन उन्होंने 187th बुक लिखा है। तो ये होते हैं ज्ञान योगी, जिनको पढ़ाई से मन नहीं भरता, इनको बार बार पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन मटीरियलिस्टिक पढ़ाई भी करने का मन करता है। स्पिरिचुअल करेंगे तो जीरो डाउन नहीं करेंगे किसी एक जगह पर। बहुत भूख होगी कि ये भी पढूं, ये भी पढूं, ये भी पढूं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा मार्ग है ना, आप ध्यान योग के भी बुक्स पढ़ सकते हो, कर्म योग के भी बुक्स पढ़ सकते हो। हर तरीके के स्पिरिचुअलिटी में भी अनलिमिटेड बुक्स है, और मटीरियलिस्टिकली भी अनलिमिटेड बुक्स है। ठीक है, हर रोज 80 लाख बुक्स पब्लिश होते हैं हमारे पूरे प्लानेट अर्थ पे। कितने पब्लिश होते हैं? 80 लाख। 80 लाख। अब 80 लाख बुक्स हर रोज पब्लिश होते हैं, तो पढ़ने वाले भी तो होंगे ना, तभी तो पब्लिश हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं होंगे। जीरो रीडर तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो पढ़ता होगा। 80 लाख, तो पढ़ने वाले भी बहुत है, लेकिन इनकी भूख कम नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। एक एक बुक खाओ दूसरी। आध्यात्मिकता में भी ज्ञान योगी होते हैं, ठीक है। सो ये लोग उपनिषद भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं, 108 उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, हमारे सारे 4 वेद पढ़ेंगे, और तो और ज्यादा अलग अलग चीजें पढ़ने लगेंगे। लेकिन बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, और इतना पढ़ने के बाद भी इनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इट इज लाइक जैसे ही बुढ़ापे में इनकी आंखें खराब होती है ना, इनको रोना आ जाता है कि अब मैं बुक्स कैसे पढ़ूंगा, अब मैं बुक्स कैसे पढ़ूंगा। सो बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस उसको लस्ट में कन्वर्ट नहीं करना है। बुक रीडिंग को जीरो डाउन करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका जो एक इतना ब्रॉड अप्रोच होता है ना बुक रीडिंग का, मैं फिक्शन भी पढ़ूंगा, मैं नॉन फिक्शन भी पढ़ूंगा, मैं साईफाई भी पढ़ूंगा, मैं लव के बारे में पढ़ूंगा, मैं हेल्थ के बारे में पढ़ूंगा, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा, ऐसे करके अलग अलग जॉनर्स होते हैं बुक्स के। सो आपको हॉरर भी एक जॉनर है, मैजिक भी एक जॉनर है। सो ऐसे ब्रॉड, ज्ञान योगी क्या करता है, ब्रॉड जाता है। फिर उसमें से मटीरियल स्पिरिचुअल पढ़ेगा, फिर उसमें से आइदर सिर्फ मटीरियल ही पढ़ता रहेगा, मटीरियलिस्टिक बुक्स ही पढ़ता रहेगा, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता रहेगा। अच्छा, मान लो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता रहा तो उसमें भी वो ऐसे ब्रॉड जाएगा। सो हमारे महाराज क्या कहते थे कि आपको रीडिंग पसंद है ना, तो आपने ऐसे ब्रॉड नहीं जाना, आपने डीप जाना है, जितना डीप जा सकते हो। सो डीप जाने के लिए श्रीमद् भागवतम इज उत्तम।
उत्तम शास्त्र है, क्योंकि हमारी लाइफ भी थोड़ी शॉर्ट ही है, हम लोग जल्दी मरने वालों में से है। हमारी लाइफ कुत्ते बिल्ली जैसे थोड़े थोड़े साल ही जीते हैं ना, वैसे हम लोग भी थोड़े थोड़े साल ही जीते हैं ऊपर वाले की नजर में। सो हमारी लाइफ इतनी छोटी है कि हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू रियली गो ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ बुक्स। भले मजा तो बहुत आएगा बुक्स ब्रॉड टर्म में पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमारी डेथ आने से पहले एक 10 साल तक हमारी विजन भी खराब हो जाती है, 10-15 साल पहले। एंड फिर हेडेक होने लग जाती है रीडिंग करते करते, फिर आप कितना भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ फिर भी आपको हेडेक होगी ही होगी, आपका रेटिना जवाब दे देता है। आप अगर 100 साल तक भी जिए, 120 साल तक जियो, 140 साल तक जियो, डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ करके आपको रीडिंग के लिए एनेबल करना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं फिर बूढ़े लोग ब्रेल लिपि सीख लेते हैं, आजकल ओल्ड एज होम्स में ब्रेल लिपि सिखाई जा रही है, लेकिन फिर शास्त्र मिलते नहीं है ना ब्रेल लिपि में, आप ऐसे ऐसे टच करके सीखोगे, ऐसे शास्त्र मिलते नहीं है। बुढ़ापे में कानों से भी सुनाई नहीं देता, कानों में मशीन डालो तो भी एक उम्र तक ही वो मशीन काम करती है, एक उम्र के बाद वो मशीन काम करना भी बंद, क्योंकि सेंस नहीं, सेंसर है ना वो भी एक। तो आपके ये अंदर की नसें सेंस नहीं कर पाती, सेंस करेगी तो साउंड में ट्रांसलेट होगा, सेंस ही नहीं करेगी तो साउंड में कैसे ट्रांसलेट होगा। आपके अंदर के सेंसर्स बंद हो जाते हैं। सो वापस बुक रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो महाराज कहते थे कि इतना बुढ़ापे में इतनी प्रॉब्लम आने वाली है जहां पे आप अपना शौक पूरा नहीं कर पाओगे बुक रीडिंग का, और आपकी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी हरि नाम पे लाओ, ठीक है। जाप करने पे हैप्पीनेस लाओ, क्योंकि जाप आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो भी जाप कर सकते हो। और कभी कभी बोलना नहीं आ रहा है, खांसी हो रही है, मन ही मन में जाप कर सकते हो। तो वो रही पहली मेथड, कि जो हमारे इंद्रियों के परे जाकर हम फॉलो कर पाएंगे। दूसरी मेथड है रीडिंग मेथड। तो रीडिंग में ब्रॉड जाने से अच्छा डीप जाओ, भगवत गीता में डीप जाओ, एक ही शास्त्र जो है पूरी लाइफ पढ़ते रहो। भागवतम है, भागवतम में डीप जाते रहो, अभी जैसे हम भागवत कथा कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड जा रहे हैं कथा में, हम कथा में डीप भी जाते हैं। हर कथा में हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हम डीपली समझ पाए उतना ज्यादा हम डीपली समझ, अब इससे भी ज्यादा डीप डेप्थ क्या होगी। सपोज हमने भागवतम वापस रीस्टार्ट किया फर्स्ट कैंटो से, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड कैंटो तो चलो वैसे भी करना ही है हमने 12वें कैंटो के बाद, लेकिन अगर हमें और डीप जाना है तो हम भगवत गीता कैसे डीपली पढ़ते हैं, हर एक शब्द का मीनिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, प्रभुपाद की हर एक लाइन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो वैसे जाके एकदम डीप में हम भागवतम की स्टडी करेंगे। तो महाराज कहते थे कि ऐसे ब्रॉड ज्ञान योगी की तरह ब्रॉड नहीं करना कभी, बहुत ज्यादा अपना एरिया ऐसे ये मत करो, अपना जो एरिया है ना रीडिंग का, वो बहुत ज्यादा एक्सपांड करते हुए मत जाओ। कोशिश करना जितना डेप्थ में जा सकते हो बुक्स के। सो शुरुआत में आप लोग यंग हो, आपको तो मन करेगा बहुत सारे बुक्स पढ़ने का, आपकी उम्र ही है एक्सप्लोर करने की, तो आपका मन आपकी बात मानेगा नहीं, मन चंचल होता है, मन कहता है ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे भूखे की तरह। तो अभी आपको जो करना है, आप रीडिंग में आपको जो अच्छा लगता है करते जाओ, बट एक रजिस्टर करके रखना माइंड में, कभी ना कभी मुझे जीरो डाउन करना है श्रीमद् भागवतम पे और भगवत गीता में। आई विल नॉट फोर्स यू टू डायरेक्टली ओनली अप्लाई दिस, बट मैं आपको एक बता देती हूँ कि अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको कुछ हेल्प करेगा ना, तो जीरो डाउन करना बहुत जरूरी है शास्त्रों पर। नहीं तो क्या होता है कि 100 शास्त्र पढ़ लिए लेकिन अंदर ठेले का कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही शास्त्र आप 100 बार पढ़ो, अंदर बहुत ज्यादा आपके अंदर डिवाइन पर्सनालिटी होती रहती है, संतों के गुण आते रहते हैं। एक ही शास्त्र पे आप जीरो डाउन करोगे ना, भागवतम पे जीरो डाउन करो, भगवत गीता और भागवतम चिपक जाओ उन दो शास्त्रों से, और बार बार वही पढ़ते रहो। एक बार खत्म हुआ तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार खत्म हुआ तो तीसरी बार पढ़ो। लेकिन इसको इसलिए जीरो डाउन करना है, उसका रीजन भी हमने फर्स्ट कैंटो में डिस्कस किया था, ब्रह्मा जी भी बताते हैं, परीक्षित महाराज भी बताते हैं, व्यासदेव जी भी बताते हैं। तो यही बताया है कि सारे शास्त्रों का सार ही भागवतम है। लिखने वाले को ही इतने सारे शास्त्र लिख के मजा नहीं आया था, दुखी था, तो पढ़ने वाले को इतने सारे शास्त्र पढ़ के क्या मजा आएगा। व्यासदेव जी को हैप्पीनेस सिर्फ भागवतम लिख के ही मिली है, तो अगर राइटर को ही भागवतम लिख के मजा आया है,
तो रीडर को भी भागवतम पढ़ के ही मजा आएगा ना। बाकी सारे पढ़ के तो उसके अंदर हमेशा से लैकनेस फील होगी कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो हैप्पी वाली फीलिंग सिर्फ भागवतम से स्टार्ट टू एंड आएगी, और वन टाइम नहीं आएगी। अगर आप 50 बार भी पढ़ते हो ना, तो 50 टाइम्स आपकी हैप्पीनेस, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको हैप्पीनेस भागवतम रिटर्न करके देगा। क्योंकि भागवतम सारे ही शास्त्रों से कुछ ना कुछ खींच खींच के, सब कुछ ही भागवतम में ऐसे सारा मिक्स करके बहुत मीठा मीठा शास्त्र बना हुआ है। एंड इसलिए विद्याधर जो थे, विद्याधरों को रीडिंग अलाउड नहीं थी। विद्याधर वो थे जिनके पास सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है, और उनको और भी ज्ञान पाने की इच्छा है। सो दे कीप रीडिंग ऑल द टाइम। बट नाउ हिरण्यकश्यप डिसाइडेड सडनली कि उनका स्पिरिचुअलिटी सेक्शन डिलीट कर देगा वो। उसने उस उनको सिर्फ विष्णु के बारे में पढ़ना डिलीट करो ऐसे नहीं बोला। उसने बोला सब कुछ डिलीट करो। तो पूरा स्पिरिचुअल सेक्शन रीडिंग का उसने जला दिया। कहते कि आप पढ़ोगे ही नहीं है सारी चीजें, और अगर आपने पढ़ी तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसकी आर्मी जो थी हिरण्यकश्यपु की, वो हमेशा तैनात रहती थी विद्याधरों को किल करने के लिए। उनके हाथ में भगवत गीता नहीं दिखनी चाहिए, भागवतम नहीं, उपनिषद नहीं, कुछ नहीं दिखना चाहिए, किसी की बैग में छुप के भी नहीं होना चाहिए। दे अदरवाइज दे विल बी किल्ड ऑन द स्पॉट। तो विद्याधर वर सो हैप्पी कि फाइनली हम आध्यात्मिकता में कुछ पढ़ सकते हैं। इतने दिनों से हमें पुश किया गया था, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ो, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कुकिंग के बारे में सीखो, गोल्ड माइनिंग सीखो, डायमंड्स के बारे में सीखो। तो ये सारी चीजें ही पढ़ने पे मजबूर किया था। घर कैसे बांधते वो सीखो, ब्रिज कैसे बांधते सीखो। लेकिन बाकी कुछ पढ़ने नहीं दे रहा था ये डीमन, अभी हमें पढ़ने दे रहा है। सो दे वर लाइक थैंक यू नरसिम्हा भगवान, थैंक यू नरसिम्हा भगवान, आपने मारा हिरण्यकश्यप को, अब फाइनली हम आध्यात्मिकता पे कुछ पढ़ पाएंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी। सो दैट वाज द जर्नी। कि विद्याधरों को बहुत ज्यादा क्या फील हुआ, क्या फील हुआ विद्याधरों को? ग्रेटफुल, बड़ा ग्रेटफुल कि ऐसे किया। हाँ, सही बात है। और उनको हैप्पी। ऐसा लगा कि अरे वाह, अच्छा हुआ कि अभी हमें पढ़ने को मिलेगा। सो थैंक यू वाली फीलिंग आई। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि द नागाज, नागस, नागस कौन होता है? नागस ने आके नागों ने आके ये किया, प्रेयर ऑफर की। नाग, नाग कौन होता है? स्नेक। हाँ जी, सांप। स्नेक्स दैट कैन स्पीक। अभी पृथ्वी पे हमें जो स्नेक दिखते हैं वो बात कर पाते हैं क्या? वो अपना फॉर्म चेंज कर पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपने देखे है ना, महाभारत में हमने देखे है कि स्नेक्स दैट कैन स्पीक ऑल्सो। मयदानव, मयदानव कैन स्पीक ना, उसका फॉर्म भी स्नेक है। सो तक्षक, तक्षक बोल पाता है। तक्षक कौन था? तक्षक कौन था? नाव। सांप ही था ना, विशाल वेनमस स्नेक था, बट ही कैन स्पीक। सो नागस जो होते हैं ना, तो ये लोग जो होते हैं, उड़ता था लेकिन बोलता भी था वो तो। वासुकी, हाँ वासुकी, ये ऑल्सो यूज टू स्पीक। सो ये जो नाग, नाग थे ना, इन्होंने भी आके नरसिम्हा भगवान को थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि ये जो बोलने वाले सांप होते हैं ना, दे ऑफर देयर प्रेयर्स ओरिजिनली टू कृष्ण। दे आर लाइक डिवोटीज ऑफ कृष्णा। उनको बहुत ज्यादा, इनको कृष्णा से प्रेम होता है। तो हिरण्यकश्यपु ने इनको भी बोला था कि आप प्रेयर ऑफर करोगे तो यू विल बी किल्ड, यू विल बी किल्ड इंस्टेंटली। तो सारे नागस आए, और उन्होंने इनको ये करना शुरू किया, ऑफर करना शुरू किया। क्योंकि पानी में भी इसकी आर्मी होती थी हिरण्यकश्यपु की। पानी में भी उसने मछलियों को बहुत तंग करके रखा था। एवरी जब उसका मन आता था ना, हिरण्यकश्यपु एक्चुअली हैड द पावर टू ड्राई द एंटायर रिवर इन अ मिनट। वो पूरी ऐसे नदी ना ऐसे सिप करके पी सकता था, ऐसी शक्ति थी उसके पास। वो सिप करता था और देखता था मछलियों को तड़पते हुए। तड़पते हुए देखेगा, फिर वो वापस नदी को पानी छोड़ देगा। कभी कभी आधा ओशन ऐसे पी जाएगा, वो देखेगा मछलियां तड़प रही है, उसको बड़ा मजा आता था देखने में, फिर पानी छोड़ देता। तो ऐसे मतलब बड़ी क्रूर क्रूर तरीके से वो तंग करता था।
एंड देन ही यूज टू ट्रबल द स्नेक्स ऑल्सो, कि कौन कौन विष्णु की पूजा कर रहा है, कौन विष्णु को प्रेयर्स ऑफर कर रहा है, देखता हूं मैं। सो ये सारे नागास, इनका तो अलग प्लैनेट ही है, हमने फिफ्थ कैंटो में देखा था ना कि इनका अलग एक प्लैनेट होता है जहां पे उन वो लोग भी कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। सो ये सारे अनंत शेष के अंडर भी आ जाते हैं। शिव जी के गले में जो नाग है, ही इज वन ऑफ देम, तो वो भी कंटिन्यूअसली कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करते रहते हैं। सो इन इन सबको कंट्रोल करके रखा था हिरण्यकश्यप ने। सो वो लोग आए एंड दे स्टार्टेड प्रेइंग टुवर्ड्स नरसिम्हा भगवान की, थैंक यू नरसिम्हा भगवान, अब हम विष्णु भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर पाएंगे, अब हम अनंत शेष के बारे में भी बात कर पाएंगे कि कैसे हमारे अनंत शेष कंटिन्यूअसली कृष्णा की लीलाएं गाते रहते हैं। सो अनंत शेष की अलग से लीलाएं गाते हैं, ये लोग प्रे कर पाते हैं। एंड उसके बाद कौन आया, मनु आए। मनु तो आप सबको पता है ना, वैवस्वत मनु है, हमारे स्वयंभुआ मनु है, इक्ष्वाकु मनु है। तो ये सारे मनु ने आके प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। प्रजापति भी पता है, प्रजापति याद है क्या सबको? कौन है प्रजापति? कृष्ण। हाँ जी, आपकी आवाज कट हो रही है। कृष्णा। प्रजापति सर, हाँ दक्ष है माता कृष्ण, जी। दक्ष दक्ष है ना। हाँ जी, दक्ष। और दक्ष विष्णु। जो है, दक्ष को प्रजापति कहा जाता है। सो प्रजापति, दक्ष प्रजापति ने भी आके प्रेयर ऑफर करना शुरू कर दिया। और फिर दक्ष के जितने भी बच्चे थे, जिन जो प्रजनन करने में बिजी है, वो भी सारे बच्चे आकर उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऑल आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। सो प्रजापति मतलब जितने भी दक्ष की नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो सारी आई और उन्होंने नरसिम्हा भगवान को प्रे करना शुरू किया, थैंक यू, हम अभी यज्ञ कर पाएंगे, क्योंकि दक्ष दक्ष के घर में बहुत सारे यज्ञ होते हैं। सो अभी हम फाइनली यज्ञ कर पाएंगे, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद कौन आए, गंधर्व आए। गंधर्व कौन होते हैं बताओ? गंधर्व कौन होते हैं? गाते हैं जो। गंधर्व जो होते हैं इंद्र के दरबार में गाना गाते हैं। अब गाने में वो मटीरियलिस्टिक गाने भी गाते हैं और स्पिरिचुअल गाने भी गाते हैं। तो गंधर्व जो थे उन्होंने नरसिम्हा भगवान की लीलाएं गाना शुरू कर दिया, और नरसिम्हा भगवान को अभी प्रे करना शुरू कर दिया कि थैंक यू, आपने आके अब नाउ फाइनली वी कैन सिंग स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ऑल्सो। गंधर्व नॉर्मली इंद्र के दरबार में अगर कोई गेस्ट आया, कोई आया, तो उन्होंने मटीरियलिस्टिक गाने गाने और अप्सराओं ने उस पे डांस करना। कभी देवताओं का एंटरटेनमेंट का मन है तो मटीरियलिस्टिक गाने भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग लोक है, वहां पे एवरीथिंग इज अलाउड। लेकिन जब नारद मुनि जी सपोज विजिट करने आ गए, बृहस्पति जी विजिट करने आ गए, अगर कोई संत महात्मा इंद्रदेव के दरबार में आ रहा है विजिट करने के लिए, तो गंधर्व बहुत अच्छे कृष्ण के भजन भी गाएंगे, बहुत अच्छा कीर्तन भी करेंगे, और अप्सराएं बिल्कुल गोपियों की तरह डांस करेंगी। सो दे आर वर्सेटाइल आर्टिस्ट। लेकिन गंधर्व यहाँ पे जो थे ना, जब तक हिरण्यकश्यपु तो रहता ही था स्वर्ग में, उसको इंद्र का घर बड़ा अच्छा लगता था। सो हिरण्यकश्यपु ने सारे गंधर्वों को बोलना कि अब आप म्यूजिक लिखो, कंपोज करो। एक गंधर्व दे कंपोज म्यूजिक ऑल्सो, पोएट्री जैसे पोएट्स होते हैं, वैसे गंधर्व म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने उनको कैसे टॉर्चर किया था, उनको बोला था कि आपने म्यूजिक कंपोज करना है मेरे नाम का। आप विष्णु भगवान के ग्लोरीज गा सकते हो ना, आप उसको कैसे अच्छे से राइमिंग वर्ड्स में डालते हो, रिदम में डालते हो, इसका मतलब आपके पास टैलेंट है। अब आपने मेरे गुणगान में हिरण्यकश्यपु के भजन लिखने हैं। सोचो, एक क्रिमिनल कह रहा है मेरे भजन लिखो, तो वैसे हिरण्यकश्यपु कहता था मेरे भजन कंपोज करो और वो गाओ आप। तो इतना टॉर्चर, गंधर्वों को तो मन भी नहीं करता था ये सारा, बट मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर वो ये करता था। और विद्याधरों को बोलता था कि अब आपने सिलेबस लिखना है, कि सारा बच्चों को, जो प्रहलाद महाराज पढ़ते थे ना, तो वहां के स्कूल्स में सारा ऐसे 14 लोकों में जितने भी स्कूल्स थे, उसमें सिलेबस था कि हिरण्यकश्यपु को एज अ बेस्ट लीडर, बेस्ट भगवान करके प्रेजेंट किया गया था। तो विद्याधर वर रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने पूरा शास्त्रों को रिप्लेस करना है। पहले तो सारी लाइब्रेरी खत्म कर दी थी उसने, मटेरियल लाइब्रेरी में, हिस्ट्री में, हर जगह कृष्ण का नाम रिप्लेस कर दिया था हिरण्यकश्यपु से।
और वहां पे हिरण्यकश्यपु की लीलाओं का अलग से सिलेबस इंट्रोड्यूस। तो जब प्रहलाद महाराज पढ़ाई कर रहे थे, तो शंड और अमरक ने जब उसके फादर की हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो हिस्ट्री का पीरियड होने के बाद इसने प्रहलाद महाराज ने कृष्णा के गुणगान गाए, नारायण भगवान के गुणगान गाए। तो ये कहते हमने तुम्हारे पिताजी के गुणगान तुम्हें सिखाए, हिस्ट्री में तो वी आर टीचिंग अबाउट हिरण्यकश्यपु, और तुम बोल रहे हो, ये कहाँ से बोल रहे हो, हमारे बुक में कहीं से भी है। तो उन्होंने सारे बुक्स छान मारे। फिर हिरण्यकश्यपु ने जब सुना था, हिरण्यकश्यपु लाइब्रेरी गया, सारे सारे बुक्स उसने अपनी दैवी शक्ति से चेक किए कि कहीं पे भी है क्या ऐसा, मेरा बेटा कहीं से तो रीडिंग कर रहा है और बोल रहा है। उसने अपनी दैवी शक्ति से सारे बुक्स चेक किए, कहीं पे भी विष्णु भगवान नारायण ये नाम था नहीं। फिर ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे कर रहा है, तब जाके उसने शंडामर्क पे ट्रस्ट किया। नहीं तो उसको क्या लगा पहले कि शंडामर्क कुछ पढ़ा रहे हैं। फिर उसने पहले डाउट भी किया कि अच्छा बुक्स में है नहीं तो आप लोग ही पढ़ा रहे हो। कहते कि हम प्रॉमिस करते हैं हमने नहीं पढ़ा है, हमने बुक से ही पढ़ा है, जो पढ़ा है आप बाकी बच्चों से भी पूछ सकते हो। सो तो प्रॉब्लम क्या था कि गंधर्वों को भी फोर्स किया जा रहा था हिरण्यकशिपु के भजन कंपोज करने के लिए, पोएट्री लिखने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए, सिंग सॉन्ग्स लिखने के लिए, और विद्याधरों को भी फोर्स किया जा रहा था। तो ये दोनों आके हिरण्यकशिपु बोलने लगे फाइनली हम कृष्णा के बारे में कुछ गा पाएंगे, फाइनली हम हरि कीर्तन कर पाएंगे, फाइनली हम कृष्णा के बारे में पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, नए नए बुक्स पब्लिश कर पाएंगे कृष्णा के बारे में। थैंक यू नरसिम्हा भगवान। तो इन सब की इनकी तो जैसे लाइफ वापस इनकी जान में जान आ गई थी, क्योंकि ये अपनी फेवरेट चीज नहीं कर पा रहे। आप सोचो कल को आपका कोई फेवरेट मैथमेटिक्स का चैप्टर है और आपको कोई आके डंडा मार के बोले ये मैथमेटिक्स का चैप्टर करना ही नहीं है, बुरा नहीं लगेगा क्या? आप बताओ, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा मैथ्स। लगेगा ना। आपका फेवरेट चैप्टर आपको करने नहीं दिया जा रहा है, आपको तो बड़ा मजा आता है वो मैथमेटिक्स करके, लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है। सो देन यू विल फील बैड। तो ये लोग लाखों लाखों साल से सह रहे थे और फोर्स किया जा रहा था उनको। फिर उसके बाद आए चरण। चरणास कौन होते हैं? चरणास कौन होते हैं? गंधर्व और चरण एक साथ होते हैं। चरणास क्या करते हैं, पीछे से कोरस देते हैं। गंधर्व एक जैसे तानसेन हो गया, एक सिंगर है, तो तानसेन को नॉर्मली कहते थे कि गंधर्व उतर आया है जमीन पर। सो एक सिंगर गंधर्व होगा तो उसको पीछे से कोरस देने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? चरणास। तो हमेशा ऐसे कहा जाता है गंधर्वास चरणास, इकट्ठे ही उनका नाम लिया जाता है नॉर्मली, बिकॉज चरणास आर ऑलवेज गिविंग ब्यूटीफुल कोरस। ऐसा नहीं कि अकेले एक गंधर्व गा रहा है। और फिर गंधर्व कंपोज करते, चरण कंपोज नहीं करते, दे आर प्योर सिंगर्स। और गंधर्व कौन होते हैं? कंपोजर्स भी होते हैं, ट्यून भी लगा सकते हैं उसको, अपना नया गाना भी बना सकते हैं। लेकिन चरणलस क्या करेंगे, जो गंधर्व ने बोला है ये आप रिपीट करो, तो वो पीछे रिपीट करेंगे, सुर ताल लय अच्छा रहेगा उनका, लेकिन ये पीछे से कोरस सिंगर्स होते हैं। समझ आई या नहीं आई? मैं पिछली बार भी सिखाया था, मैं सेकंड टाइम सिखा रही हूँ आप लोगों को, किसी को याद ही नहीं है? जुई याद नहीं है? माता जी कुछ कुछ भूल गई। हाँ कुछ कुछ आप भूल गए हो। ये हमने कब डिस्कस किया था वैसे, ये सारे हमने पहले भी प्रेयर्स में हमने डिस्कस किया था ना, कोई तो एक प्रेयर ही। कृष्णा हाँ बुक के टाइम पे भी माता जी ने किया था। हाँ हाँ। कृष्णा बुक के टाइम। कृष्णा बुक कृष्णा बुक के टाइम। अरे बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गए उसको तो। सो हाँ, 4 नहीं 3 साल हो गए। तो हाँ, तो चरणास हो गए। उसके बाद यक्ष आए। यक्ष कौन होते हैं बताओ? यक्षास कौन होते हैं? वो कुबेर से रिलेटेड है ना माता जी, इतना ही। आज कुबेर से रिलेटेड है। बताओ बताओ, ऋषिकेश जुई बताओ, यक्ष कौन होते हैं? माता जी ध्रुव महाराज ने उनसे फाइट किया था। शाबाश। श्रीदा, श्रीदा नोज यक्षास, वेरी गुड गर्ल।
यक्ष जो होते हैं जंगल में रहते हैं नॉर्मली। ठीक है। यक्ष यक्ष को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जंगलों के रक्षण की। जंगल से पानी भी बहता है, नदियां बहती है, तो इनको बोला जाता है कि आप पेड़ों का रक्षण करो। ठीक है। पेड़ों, जितने भी जंगल में पेड़ है उनका रक्षण करो, फिर वहां से नदियां जा रही है उसका रक्षण करो। उसके बाद ऐसे पॉन्ड्स वॉन्ड्स होंगे उसका रक्षण करो। उसके बाद उनको बोला जाता है कि कुबेर का जो धन है ना, कुबेर का धन जो होता है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यक्षों को दी जाती है। लेकिन यक्ष मेजर कौन सी किस चीज की प्रोटेक्शन करते हैं? कुबेर के पास धन ऐसे तो मैजिकली अपीयर थोड़ी होता है। इट इज ऑलवेज केप्ट समवेयर, राइट? सो पृथ्वी पे जितना भी सोने की खाने हैं वो किसके रूल के अंडर आती है? कुबेर के अंडर आती है। डायमंड्स की खाने हैं, जितनी भी हमारे कोल माइंस होते हैं, वो कुबेर राजा के अंडर आती है। सो अभी कुबेर के अंडर ये सारे संपत्ति, जितना भी ये ऐश्वर्य संपत्ति वाला होता है ना, वो कुबेर की प्रॉपर्टी कही कही जाती है। सो यक्ष जो होते हैं गोल्ड माइंस की प्रोटेक्शन करेंगे, कोल माइंस की प्रोटेक्शन करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा ऐसे तेल मिलता है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। जंगलों में बहुत सारा। ऋषिकेश गंधर्वों के बाद चरण आते हैं। चरण, हाँ आप तो पहली बार ही सुन रहे हो ऋषिकेश। चरणास कोरस कोरस सिंगर्स होते हैं और गंधर्व मेन सिंगर्स होते हैं। सिंगर क्या, वो तो कंपोजर भी होते हैं, म्यूजिक म्यूजिक देने वाले भी होते हैं, लिरिसिस्ट भी होते हैं, पोएम लिखने वाले होते हैं, पोएट्री वाले, मतलब सारी क्रिएटिविटी गंधर्वों के पास होती है। सुर ताल लय भी होता है, बट चरणास सिर्फ कोरस देते हैं। सो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हम यक्षों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यक्ष, ओरिजिनली यक्ष दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। इनकी पूरी जो यक्ष लोग होते हैं ये दिखने में इतने सुंदर होते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना भी ऐश्वर्य अलग अलग प्लैनेट्स पे है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यक्षों को दी जाती है कि सारे गोल्ड का रक्षण आप कर लो, सारे डायमंड्स का रक्षण आप कर लो। समंदर में जितने भी आपको ऐसे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ऐसे पर्ल्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे उनको, क्या कहते हैं? अमूल्य। अमूल्य को इंग्लिश प्राइसलेस। प्राइस, अमूल्य। तो बहुत अच्छे अच्छे पर्ल्स मिलते हैं समंदर में, ऐसे पत्थर मिलते हैं, कलरफुल पत्थर मिलते हैं। सो ये वाले जो स्टोन्स होते हैं ये सारे समंदर में मिलते हैं। तो यक्षों को बोला जाता है आप वहां पे जाके रक्षण करो, आप जंगल में रक्षण करो। तो यक्षों की जो आर्मी होती है ना, यक्षों की आर्मी कही जाती है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट। तो यक्षों की आर्मी जैसे दक्ष ने बोला था यक्षों की आर्मी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, वैसे प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार यक्ष रहते हैं। अभी वो लोग क्यों आके नरसिम्हा भगवान को थैंक यू बोलेंगे? उनको क्या एडवांटेज है भला? तो यही था कि हिरण्यकशिपु ने इनको प्रोटेक्शन करने दिया नहीं था। वो कहता था आप निकल जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, मेरी आर्मी प्रोटेक्ट करेगी, आप यक्ष नहीं करोगे। सो उस चक्कर में होता क्या था, हिरण्यकशिपु ने सारे ऐसे खाने खोदना 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 और एक्सप्लॉइट। अभी जैसे पृथ्वी पे अभी जो हो रहा है वही हो रहा है कि जहां पे भी आपको सोना मिल जाए, जैसे अभी एक टेम्पल में कई सारा सोना मिला था तो गवर्नमेंट ने बोला हम कंट्रोल करेंगे इसको। भाई क्यों, आपको क्यों करना है? उस टेम्पल के पुजारी है, इतने सालों से, लाखों लाखों साल इनकी फैमिली करती आ रही है, करने दो इनको। आपको क्या इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को क्यों हक दिखाना है टेम्पल्स में कितना सोना है क्या नहीं है? आपको करना क्या है? भगवान केयर कर रहे हैं इतने सालों से। अगर मुगल टच नहीं कर पाए, कोई टच नहीं कर पाया, तो आपको क्यों टच करना है भला? सो गवर्नमेंट ने भी हक नहीं दिखाना चाहिए। अगर मंदिरों के नीचे सोना मिलता है, मंदिरों में किसी तरीके से भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो गवर्नमेंट ने हक नहीं दिखाना चाहिए। वहां के जो पुजारी है उनकी पुश्तें कई सालों से केयर कर रही है, उनको अलाउ कर देना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में पांडव को अलग, पांडव का ही हक बनता है उनकी फैमिली को कि जाओ पेड़ ढूंढो, वुडन लॉग्स ढूंढो और जगन्नाथ जी के डीटीज बनाओ, केयर करो सारा। सो एक है ना, एक सिस्टम बन रखा है ना, आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? आप चलो मुगल नहीं हो, आप मान लिया कि आप मुगल नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो या फिर ब्रिटिशर्स नहीं हो। क्रिश्चियन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर से आप ब्रिटिशर्स नहीं आए हो या मुगल नहीं आए हो आप, बट आप देश में ही आतंक क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर आसक्ति हो गई गलती से भी गोल्ड के साथ, तो आप देश में ही झगड़े करवा सकते हो। इसकी तो पूरी गारंटी है, जिसके पास भी गोल्ड होगा वहां पे झगड़े होंगे ही होंगे, ये तो अटल सत्य है। घर में आप देखो, एक छोटा इयररिंग ऐसे आप सोने का डाइनिंग टेबल पे रख देना, उसमें से एक भी गायब हो जाए तो
घर में हर इंसान पे शक किया जाता है कि किसने चोरी किया होगा, इसने तो नहीं किया होगा, उसने। एक घर में एक सिर्फ एक बेटी और दो माँ बाप ऐसे रहते थे। और वहां पे मदर क्या चेन गायब हो गया, उसने डाइनिंग टेबल पे रखा था, चेन गायब हो गया। तो एक बार सारी उसका जो ब्लेम था वो बेटी पे डाल दिया उन लोगों ने। बेटी ने ही गोल्डन चेन चोरी किया, लो कर लो, बेटी क्यों चोरी करेगी भला। लेकिन बेटी पे उन्होंने पूरा इल्जाम डाल दिया। अच्छा, बेटी ने रो रो के बोला मैंने नहीं चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया। फिर घर की मेड पे डाल दिया उन्होंने इल्जाम, मेड ने नौकरी छोड़ दी उनके घर में। फिर आया कि फादर ने कहना शुरू कर दिया वाइफ को कि तूने ही चोरी किया, तूने ही चेन बेची होगी, तुझे ही पैसे चाहिए होंगे। ऐसे करके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने लगे। मतलब एक छोटी चेन है, वो बस चोरी हुई है, कहाँ गई है, मिसप्लेस हुई है, किसी को पता नहीं है, अभी तक उनको पता ही नहीं है वो है कहाँ चेन घर की। लेकिन घर में एक चेन ने इतने झगड़े करवाए हैं कि मतलब पूरा घर की शांति खराब होगी अगर एक चेन की वजह से गुम होने से इतने झगड़े। और ये एक केस नहीं है, इंडिया में हर घर में जैसी लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की शादी होती है ना और बहू बन के जाती है, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए ससुराल में। क्योंकि कभी भी ससुराल में इल्जाम लगाया जा सकता है कि सोना बहू ने चुराया। जैसे ही सोना गायब हो जाता है तो घर में नया इंसान कौन आया है, बहू ही तो आई है, वही तो चोरी कर सकती है। ऐसे करके इमिजिएटली बहू पे इल्जाम लगाया जा सकता है। इंडिया में हर रोज ऐसे बहुत सारे केसें फाइल होती है जहाँ पे औरतें बताती है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं क्यों चोरी करूंगी, मेरे पास पापा ने बहुत गोल्ड दिया है, मैं क्यों चोरी करूंगी। लेकिन घर से सोना शादी वाले घर में चोरी होता है। और शादी वाले घर में सिर्फ शादी के वक्त चोरी नहीं होता, अगले 1-2 सालों तक, 5 सालों तक चोरी होता रहता है। क्योंकि करवा चौथ आता है, तीज आती है, हर बार मायके से गिफ्ट्स आ रहे हैं, ससुराल से गिफ्ट आ रहे हैं, कोई ना कोई सोना गिफ्ट कर रहा है। तो बहुत वल्नरेबल टाइम होता है पहले 5 से 7 साल शादी के, जहाँ पे बहू पे इल्जाम लगाया जाता है कि इसने ही चोरी किया होगा, इसको सोने में बड़ा इंटरेस्ट है, ये है वो है। सो केयरफुल रहना चाहिए, सोने से शुरुआत से ही ऐसे बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए। एंड जस्ट बी वेरी लाइट हार्टेड व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। अगर आपका खुद का भी गोल्ड चोरी हो गया ना, जस्ट बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। गया है तो मिलेगा भी, ढूंढेंगे तो मिलेगा, शांति से ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ऐसे सबके ऊपर ये करना शुरू नहीं करना गोल्ड को लेकर, बिकॉज गोल्ड इज अ प्राइमरी रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब बोलो हिरण्यकश्यपु के हाथ में खान लग गई थी, एक तो वो क्रिमिनल है, और हिरण्यकश्यपु इज अ बैड क्रिमिनल। अब उसके हाथ में गोल्ड की खान लग गई है। ये तो ऐसे हो गया कि हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने अटैक कर लिया और ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया के घर घर में गोल्ड मिला। इंडिया में हर घर के बाहर ऐसे गोल्ड के कलश में पानी रखा जाता था, ताकि आते जाते मुसाफिरों को अगर प्यास लग जाए तो पी ले। इंडिया की गाय गाय भी गोल्डन बर्तन में पानी पीती थी, इतना गोल्डन इंडिया के पास था। आंखें घूम गई ना ब्रिटिशर्स की, इतनी घूम गई कि वो कहते कि अरे, इंडिया के कुत्ता बिल्ली गाय सोने के बर्तन में पानी पीते हैं, हमारे पास तो मिट्टी का भी नहीं है, हम तो ऐसे ही कुछ तो गंदा वंदा पकड़ के किसी में भी ऐसे पानी पी लेते हैं, इनके पास तो ज्यादा अच्छे मेटल्स है, हमारे यहाँ पे तो कोई मेटल ही नहीं है। देखो वहां पे कहाँ है खान, उनके पास कुछ नहीं है, बड़े गरीब लोग थे वो। ऐसे डस्टी डस्टी कपड़े पहन के आए थे, डस्टी डस्टी हैट्स, डस्टी कोट, और बहुत गंदे कपड़ों में आए थे। और उनके पास कुछ नहीं था खाने पीने का भी, उनके पास खाने का मटेरियल भी बड़ा लो लेवल लो क्वालिटी का मटेरियल था। हमारे पास बहुत कुछ था। और दुकान वाला अगर वजन भी करता था ना किसी चीज का, तो उसके पास सोने का तराजू होता था। माय गॉड। सोने का तराजू होता था, कहाँ से चीट करेगा, नीचे से लोहा लगाया उसका चीट। आजकल लोहे के तराजू होते हैं, लेकिन वो सोने का तराजू। तो इनकी आंखें घूम गई, इनको आए मुसाफिर थे, बोला पानी दे दो, पानी दे दो, तो सोने के गिलास में पानी। कहते इतना मेटल, इस देश में इतना मेटल है, ये तो चोरी करना चाहिए। फिर इन्होंने ट्रेन बनाना शुरू की, ट्रेन की रेल पटरी वगैरह। और इंडिया को क्या लगा, इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया आज भी पूरा वेस्ट बंगाल कोलकाता ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में आज भी सोचते हैं ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमारे इंडिया में रेलवे का, ट्रेन का नेटवर्क नहीं बनता।
आज भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप किया। कोई डेवलप नहीं किया था। उन्होंने जितना ट्रेन का नेटवर्क बनाया, रेल पटरियां बनाई, वो इसलिए बनाई ताकि कोने कोने से वो सोना ट्रांसपोर्ट करके ब्रिटेन भेजे। इतना क्वीन विक्टोरिया के पास वहां पे इतना जाता था सोना, इतना कि आज तक उनकी पुश्तें बैठ के खा, अभी ब्रेक्सिट के बाद तो अभी गरीब हो चुका है मतलब काफी देश, लेकिन आज तक इतने सालों बाद उन्होंने मतलब बैठे बैठे खाया है। इतना ज्यादा उनके सिटीजन्स को उन लोगों ने फैसिलिटी दी है। नौकरी नहीं कर रहे हो, ये लो गवर्नमेंट आपको भत्ता देगा। सिंगल मदर हो, ये लो गवर्नमेंट आपको भत्ता देगा। अच्छा, आपकी आपकी एक टांग वर्क करना ये हो गई, हैंडीकैप हो गए, ये लो गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगा। हर चीज में गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है। ओ, आपके पास घर नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए घर बनाएगा। ये लो फ्री में रह लो, ये लो फ्री में मेडिकल कर लो अपना, फ्री में एजुकेशन ले लो। इन लोगों ने इतना ऐश करी है ना, लूट लूट के इंडिया को, और इंडिया को गरीब बना दिया। सो एक ब्रिटेन का देश इतू सा है, हमारे इंडिया से कंपेयर करो, बड़ा छोटा सा है। और वो छोटू सा देश कॉकरोच की तरह आके पूरे कचर 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 करके सारा कचरा फैला के जा सकता है, गंदा करके जा सकता है। हिरण्यकशिपु जैसा डीमन क्या नहीं कर सकता पूरे 14 लोगों में, सोचो। उसका कंट्रोल आ गया था सोने पे। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग। उसने यक्षों को मारना, यक्षों को भगाना, यक्षों को हटाना। और यक्ष कहते थे ये तो हमारा परम कर्तव्य है, प्रोटेक्शन करना। कहता नहीं, तू हट, आप लोग हटो, मेरी आर्मी है, मेरी डीमन आर्मी टेक केयर करेगी, आप लोग नहीं करोगे। सो यक्षों को इम्प्रिजन किया जाता था, मारा जाता था। उनका उनका जो मेजर काम था वो नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि यक्ष यक्ष पकड़ेंगे ना, इमीडिएटली यक्ष फैला देंगे कि हिरण्यकशिपु की आर्मी तो इधर का उधर कर रही है, ये ऐसे कर रही है, वे वैसे कर रही है। यक्ष तो जो चीज जहां पे है वो वहीं पे रहनी चाहिए, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। ये नहीं कि चंदन की लकड़ी इधर स्मगलिंग करो उधर, ऐसा नहीं करते। यक्षों की जिम्मेदारी है जो चीज जहां है वहीं पे रहनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए, इतना ही जिम्मेदारी है उनका। लेकिन हिरण्यकशिपु का काम है इधर का उधर ले जाना, उधर का। तो हमारे पास बस एक ब्रिटिशर्स का एक छोटा ट्रेलर है, लेकिन हिरण्यकशिपु का एक्सप्लॉयटेशन था वो नेक्स्ट लेवल का था। सो इसलिए यक्ष लोग आए और बहुत बार उन्होंने नरसिम्हा भगवान को थैंक यू बोला अपने इसमें, कि आज अब हमारे पास जीने के लिए कोई मकसद मिल गया, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है प्रोटेक्शन करने के लिए, सारे ऐश्वर्य का प्रोटेक्शन। लेकिन अभी हम अपना ओरिजिनल काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे का था हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।